हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्षवर्धन भारत की न्यूज़ से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं हर्षवर्धन भारत की न्यूज़ से फिर से आपका स्वागत करता हूँ और साथ में उन सैनिक भाइयों को राम राम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और आज की मेरी मंत्रणा भाई है उस इंसान पे जो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए आया है भाई। हाँ जी, जो दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है हर तरफ से, हर पासे से। नाम है उसका डोनाल्ड ट्रंप। भाई, डोनाल्ड ट्रंप ने अब क्या किया है? किया तो बहुत, जब से ये बैठा है कुर्सी पे तब से कुछ करता ही आ रहा है। और जो मेन बात इसका था टैरिफ टैरिफ टैरिफ, डील डील डील, भैया वो तो बहुत पुरानी हो चुकी हैं। इसने अपने देश का वो सत्यानाश किया है जो किसी ने भी ना किया हो। ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं आया जिसने इस देश का सत्यानाश ना किया हो ऐसे तो, पर ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं आया जिसने सवाया सत्यानाश किया हो भाई। सवाया से भी बढ़ के है 10 गुना तक सत्यानाश अपने अमेरिका का कर दिया है भाई। अमेरिका के जो भी बंदे थे हमारे पास, जो भी राष्ट्रपति थे उनके, उन्होंने इंडिया का तो साथ कभी दिया नहीं। ये तो बट नेचुरल है, उन्होंने इंडिया का साथ कभी नहीं दिया भाई। और इनको दे दो तो पैसा दे दो। शुक्र है कि इस दुनिया में रशिया जैसा हमें पार्टनर मिल गया भाई। रशिया जैसा हमें पार्टनर मिल गया। चलो वो खैर बात की बात, पर इसने किया क्या है भाई? अभी आप देख रहे होगे कल परसों फिर टैरिफ का जोर लगा दिया 12%। 12% जो तू है 100% लगा ले भाई, तो 50% टैरिफ लगा ले। 12% क्यों लगाता है? और 18 12 30 क्यों करता है? 18 और 30 सीधा 50% टैरिफ लगा ले भाई, मजा आ जाएगा तुझे भी और हमें भी। मजा आए, 50% इधर से जाए, 50% उधर से आए। भाई हम माल तो ज़्यादा भेजते हैं ना, माल तो ज़्यादा भेजते हैं अमेरिका। 50% लेने में हमें क्या है? ऑर्डर आएंगे वाह भला, ना ऑर्डर आए वाह भला। ऑर्डर आए वाह भला, ना ऑर्डर आए वाह भला, क्या क्या कर रहा हर्ज है भाई? हमारा एक बहुत बड़ा नाम है उनका। मगध के हमारे गुरुजी थे एक, उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य नाम था। 5% टैक्स लेते थे। उन्होंने अपने उसके लिए एक मंत्र बनाया कि 5% तुम हमारे को टैक्स दोगे, 10% भी नहीं। आज तो 12-15% टैक्स है ना, लेकिन उस वक्त 5% ही टैक्स था बस। मगध प्रदेश में 5% टैक्स था चाणक्य के राज में। जितनी देर चाणक्य रहे या उसका फालतू में रहे, फालतू भी, चाणक्य के बाद भी 5% टैक्स ही भूमि पर लगता था। जितना जो भी उनका जो भी पैदावार होती थी उस पर 5% टैक्स। भाई डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है? 50% टैक्स है। खाली इंडिया पे नहीं, कोई सा भी कंट्री उठा लो तो उसका बेड़ा गर्क करने में ये पीछे नहीं है भाई। अब और क्या किया है डोनाल्ड ट्रंप ने? भाई इसने मार्को रूबियो को इंडिया भेजा। मार्को रूबियो को इंडिया भेजा।
कुछ बातें करने के, कुछ ये ले लो ये दे दो, ये ले लो ये दे दो, पर वो बातें हुई कि नहीं हुई वो राम जाने। पर एक बात जरूर हो गई, मार्को रूबियो को भी कहना पड़ा कि भैया कुछ पागल हमारे देश में है, कुछ पागल आपके देश में है। कुछ पागल तो है, पर आपने इंडिया के बारे में क्या कहा? आपने इंडिया के बारे में क्या कहा था जब आप थे अमेरिका में? भैया आपको बड़ा जान के अचंभित होगा, एक तरफ तो गए कोलकाता, उसकी बात बाद में, उसके पहले एक और बात कही मार्को रूबियो ने। मार्को रूबियो आया था, जो इस देश का उनका सिपाही पकड़ा गया है या एजेंट पकड़ा गया था कोलकाता में भाई। हाँ जी, कोलकाता में एजेंट पकड़ा गया था, इनका नाम मैथ्यू था, उसका नाम मैथ्यू था। उसके साथ पकड़े गए थे 10-15 इनके सिपाही, जो 5-7 तो थे यूक्रेन के बंदे, और भी बाद में और भी पकड़े गए होंगे। कि उसी वक्त ही एक न्यूज़ और आ गई थी कि भैया 6-7 बंदे और इनके पकड़े जाने बाकी हैं, जो गए भागे हुए हैं हमारे से। उनका क्या हुआ क्या नहीं ये मैं नहीं जानता, पर मैथ्यू और 10-15 का 5-7 बंदे यूक्रेन के वो पकड़े गए थे भाई। मार्को रूबियो ने क्या कहा? मार्को रूबियो ने आवाज़ उठाई चुपके से कि भैया उसको छोड़ दो, मैथ्यू को छोड़ दो। और यूक्रेन के बंदों के बारे में कुछ नहीं कहा, उनको बेशक पकड़े, मैथ्यू को छोड़ दो, जो छोड़ दो भाई। खैर वो इंडियन मंत्री हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं करते सीधी सीधी। भैया आपने तो ये बात कह दी, मार्को रूबियो ने तो ये बात कह दी, पर क्या था खेल उसका मैथ्यू का? दुनिया भर के ईस्ट कोस्ट की साइड में सारा का सारा जो है धीरे धीरे से प्रोग्राम इस कदर भड़काना था कि ये देश अलग हो जाए, ये जो है नॉर्थ ईस्ट हमारे से अलग हो जाए। मेन बात थी यहाँ पे। पकड़ा गया, मार्को पकड़ा गया, और वो वहाँ से भागता क्या कहते हैं म्यांमार, उससे पहले ही पकड़ा गया। और इस कदर उनका ये था कि मैथ्यू ये नॉर्थ ईस्ट इनसे अलग करवा लेगा भाई, और उस पर हम अपनी गवर्नमेंट बिठाएंगे। इतना अमेरिका का डेंट था, इतना अमेरिका पीछे पड़ा हुआ है भाई हमारे, चुपके से पीछे पड़ा हुआ है भाई। तो जब मार्को रूबियो को बारे में उन्होंने उस बारे में कोई भी बात करने से मना कर दिया। बात कौन करेगा इस बारे में? सिर्फ प्रधानमंत्री टू राष्ट्रपति बात होगी भाई। अब प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति की बात होगी तो किसी मामले में हमारे बस से बाहर की बात है। और जी डोवाल जी ने तो साफ कह दिया कि भैया इनको इस तरह से छोड़ा नहीं जा सकता जब तक ये सारी चीज़ उगल नहीं देते। क्या था इनके दिमाग में, ये बात तो सामने नहीं आ पाई। हाँ जी, ये बात बिल्कुल भी सामने नहीं आ पाई कि भैया क्या बात हुई। अभी उनके बारे में तहकीकात चल रही है। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि उसने बक दिया होगा।
बक दिया होगा उसने, बका हुआ है, ये तो बात खरी होगी। ये बक दिया होगा, एक एक महीना हो गया उन बातों को, कम से कम 2-3 महीने हो गए, अब तक बक दिया होगा, लेकिन उसको छोड़ा नहीं जा रहा। हाँ जी, छोड़ा नहीं जा रहा। और तुम्हारे ट्रम्प क्या कहते हैं? इंडिया इज माई फ्रेंड, मोदी इज माई फ्रेंड, इंडिया को मैं बहुत प्यार करता हूँ। अरे बैंगन करता है तू प्यार, तू प्यार करता होता तो इस कदर करता क्या? तू प्यार करता तो दुनिया भर का तेल हम लेते यूएई से, वो बंद करवा देता क्या? बंद करवा देता तू अगर प्यार करता तो। अरे बेवकूफ़ आदमी, तूने ये अपने देश का इतना बट्ठा गुल करवा लिया कि कहने की हद नहीं। भाई जो है ना, क्या कहते हैं, इससे पिछले राष्ट्रपति जो बाइडन, उनसे भी 4 कदम 10 कदम आगे। क्या 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 पकड़ा, क्या किया, क्या नहीं किया? क्या पकड़ा, क्या किया, क्या नहीं किया, इसको खुद ही नहीं पता कि मैंने किया क्या है। मैंने किया क्या है इसको खुद नहीं पता। मैं क्या कर रहा हूं? क्या दोस्त ऐसे होते हैं, या रशिया और हमारे जैसे होते होंगे? भाई रशिया और हमारे जैसे होते होंगे ना दोस्तों, दोस्ती इसको कहते होंगे। तुम दोस्त बनोगे, दोस्ती करने की तुम्हारी औकात भी है, तुम्हारी औकात भी है। तो ये तो मोदी का इंडिया है भाई, कांग्रेस का इंडिया तो है नहीं भाई। तुम्हारे से डर जाएंगे, तुम जो कहोगे वो कर देंगे, तुम्हारा जो करेंगे उसका पत्ता साफ हो जाएगा। वो इंडिया नहीं रहा। सिर्फ हम तुम लोगों से एक हवाई जहाज में पीछे हैं, हवाई जहाज में बनाने में पीछे हैं बस, वो लड़ाकू हवाई जहाज। जिस दिन से हमने वो कर लिया ना, वो उसका भी रशिया हमारे को दे देगा भाई। अंदर खाते ये डील तो हो ही गई होगी, मैं मानता हूँ। F-57 के साथ तो डील पक्का है, पक्की डील है SS-57 के साथ। तुम्हें पता ही नहीं कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं? क्या तुम्हें पता है 57 के साथ इंडिया की डील पक्की हो गई होगी भाई? जरूरी थोड़ा ना तुमको बताना कोई जरूरी थोड़ा है क्या? तुमसे अपाचे हेलीकॉप्टर हमने खरीद लिए भैया, इस तरह के जहाज जो कि इतना महंगा कहने की हद नहीं। इतना महंगा हवाई जहाज खरीदेंगे तुम्हारा, और उस पर भी मेरी मोहर चलेगी। तुम पाकिस्तान पे चलाओगे कि नहीं? कमाल हो गई। और हम किस लिए ले रहे हैं? जहाज भैया दिखाने के लिए ले रहे हैं क्या? बताओ आप। कुछ अकल भी होती है, अकल नाम की चीज भी होती है भाई। हमने सारे के सारे बल्कि राफेल में भी हमने अब ब्रह्मोस लगानी शुरू कर दी है। उसकी औकात नहीं राफेल वाले की कि हमें ना दे। हमने यहाँ तक कह दिया कि सोर्स कोड नहीं देता ना दे, कम से हमें ब्रह्मोस तक लगाने का अनुमति दे दे। सिर्फ इतना महंगा है उनसे, इतना महंगा है सिर्फ उनसे। और उसके बाद हम एम का जब दिन से हमारा बन जाएगा, उस दिन से उसको भी बाय बाय कह देंगे। 114 जहाज हमारे देश में बन रहे हैं, उनके राफेल बन रहे हैं।
क्या बकवास कर रहे हो कि हमारा ये F-35 ले लो, अरे बैंगन ले लेते हैं तुम्हारा भैया। उसके बाद रूबियो चले जाते हैं कोलकाता, कोलकाता चले जाते हैं, वहाँ क्या कहते हैं मदर टेरेसा से मिलते हैं। वो तो चलो प्राइवेट विजिट होगी भैया। कोशिश जो थी इनकी ममता बनर्जी से मिलने की थी भाई, पता नहीं उसमें कामयाब हुए या नहीं हुए, पर ममता बनर्जी के साथ इनकी कहीं कोशिश हुई जरूर है, चाहे फ़ोन पे हुई हो, चाहे फ़ोन पे हुई हो। इनको ये था कि भैया तुम लोग, ममता तो जीती जीताई है, ममता को पैसे भी दिए, ममता और अभिषेक बनर्जी को पैसे भी दिए अमेरिका ने। और सुनो बात, अब इतनी बातें फैल चुकी है, मेरे जैसे इंसान को पता लग गया तो बाकी दुनिया में तो क्या पता। मुझसे बड़े बड़े डीलर हैं अखबार के, क्या कहते हैं डीलर है, अखबारों के चलाने वाले हैं, उन तक नहीं पहुंची होगी ये बात। जब मेरे जैसे इंसान तक पहुंच गई ये बातें सारी की सारी भैया, और मैथ्यू वैन डाइक के सारी बातें मेरे तक पहुंच रही हैं, तो तुम्हारे में क्या है, ममता बनर्जी तक नहीं पहुंची होंगी ये बातें। ममता बनर्जी पैसे खा के चुप रहेगी क्योंकि हार गई ना ममता बनर्जी। ममता बनर्जी हार गई, अब वो कभी भी हिंदुस्तान की राजनीति में आ नहीं सकती। हाँ जी, आ नहीं सकती। ये तुम्हें पता नहीं है अमरीकियों। भैया तुमने सिर्फ एक दो काम अच्छे किए थे ईरान के परिप्रेक्ष्य में, उसमें भी तुम पीछे रह गए। तुम्हें कहता मर गया इजराइल, भैया इनको ख़त्म कर दो तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, नहीं तो मार देंगे ये। 5 सालों बाद फिर से ये खड़े हो जाएंगे, इनको ख़त्म कर दो। पर तुम्हारी तुम्हारी माथे में बात नहीं घुस रही भाई। वो कह रहा है, ठीक कह रहा है, वो ठीक कह रहा है। भैया तुम करोगे ये काम, तुम मैं तुम्हारा दिमाग जानता हूँ ट्रम्प। तुम ये सोच रहे होगे कि नहीं को इजराइल चौड़ा हो जाएगा, इजराइल को काबू करने के लिए तुमने वो छोड़ दिया, तुमने ईरान को छोड़ दिया इजराइल को काबू करने के लिए। मैं जानता हूं तुम लोगों की मेंटालिटी कहाँ तक काम करती है भाई, मैं जानता हूं तुम्हारी मेंटालिटी, तुम लोगों की मेंटालिटी कहाँ तक काम करती है भाई। मैथ्यू वैन डाइक को तो ये खाया मिलेगा तुम्हें, खाया मिलेगा तुम्हें। और तेल हम रशिया से ले लेंगे, और भी देश हैं वहाँ से ले लेंगे, थोड़ा महंगा पड़ेगा कोई बात नहीं, पर तुमसे भी तेल नहीं लेंगे। और तुमसे जहाज नहीं लेने वाले हम लोग, तुम्हारे से कुछ नहीं लेने वाले। आ जाओ, आ सकते हो तो आके इंडिया में बात कर लो, नहीं तो तुम्हारा पानी लेवा तक नहीं रहेगा। अमरीकियों तुम क्या सोचते हो ये नया इंडिया है, ये आज का इंडिया है, ये मोदी का इंडिया है, ये डोभाल का इंडिया है, ये एस जयशंकर का इंडिया है। तुम नहीं समझे तो मत समझो, मत समझो, बाद में समझो, समझ में आ जाएगी तुम्हारे को। मैथ्यू वैन डाइक का वो हाल करेंगे जो देखा ना हो किसी ने। फिलहाल मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूं और अपने सब्सक्राइब भाइयों से कहता हूं मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।